नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबर भारत के खास कार्यक्रम जन चौपाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर लोगों पर अत्याचार होता है, जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता या उनकी शिकायत पुलिस या राज्य के उच्च पद पर बैठे अधिकारी नहीं सुनते हैं। हर बार ऐसे शिकायतकर्ता जन सुनवाई में आते हैं, जिसको लेकर खबर भारत के अलग अलग जिले के संवाददाता जन सुनवाई में पहुंचते हैं और जन चौपाल के माध्यम से जन सुनवाई में आए लोगों की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। इस बार हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके हैं नरसिंहपुर से मनोज नोरिया, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर जन सुनवाई में किस तरह के लोग पहुंचे हैं, किस तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तो मैं हमारी टीम से चाहूंगी कि वो सीधा हमें नरसिंहपुर से ले चले और वहां से रुक दिखाए। चलिए, हमारे साथ मनोज नोरिया जुड़ चुके हैं। मनोज, वहां पर जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं लेकर इस बार लोग पहुंच रहे हैं? जी, एक बार फिर हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के कलेक्ट्रेट से, जहां पर भगत सिंह वार्ड से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, जिनके जो है 3 साल पहले मकान टूटे हुए थे और 3 साल से वो लगातार परेशान है और हर जगह पर जहां तहां वो आवेदन दे रही हैं उच्च अधिकारियों को। अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज फिर वो नरसिंहपुर में जन सुनवाई में आई हुई है। क्या नाम है आपका? का नाम रमेश चौधरी। आज यहाँ पर आए हो, क्या समस्या लेकर आए? सर, हम मकानों की समस्या लेके आए सर। हमारे इतनी दरखास्त दे रहा है सर, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। चाहे जब तोड़ गया जाए सर, अगली साल की तोड़ गया गए हम और हम फिर कह रहे हैं कल तोड़ रहे हैं, कल हम कहाँ जाए सर, छोटे छोटे बच्चों लेके। तो आप जो मकान तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हो? ये पीछे भाई तो कोई वजह तो नहीं मिल रही हमें कि क्या तोड़ रहे हैं। हम साहब, हम रोड की जगह छोड़ने तैयार है, मतलब फिर जो क्यों राम पटेल क्यों परेशान कर रहा हूँ। राम पटेल कौन है? जो कुर्मी का इनको क्या समस्या है? जो कहते थे सब लोगों को खाली करो, बाद में बहुत दूर है। उनका केस तो पीछे है और आप लोगों की जगह है वो नजूल की जगह में आप लोग काबिज है, जहाँ पर आप लोगों के मकान बने हैं। इस संबंध में आपके जो केस चल रहे हैं वो कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आप लगातार जन सुनवाई में या अन्य जो अधिकारियों के पास जा रही है, क्या आश्वासन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं। सब खाए पिए बैठे साहब नोटों में। राम पटेल पटक रहा है वो, तो सब बिल्कुल करे है वो। सुप्रीम कोर्ट में भी लगा, सुप्रीम कोर्ट में हार उत्तर पटेल का उत्तर दिया और फिर हार कर गई और फिर हमने लगाया, लग गया केस और फिर सुनो तो फिर वो नंबर भी आ गया, केस नंबर आ गया, फिर भी नहीं मान रही थी कुछ। तो कल से मात्र एक आवास योजना को पैसा मिलो, ये में हमने मकान बनाए, मजदूरी कर करके हमने बनाया जोर जोर कर, और जिनमें लेकर के से फटवाई चालू करवा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने वो? जी हाँ, 2.5 लाख रुपया मिल चुके हमारा और कछु हमने लगाया था सरकार कमा कर, गरीबी धीमी से बच्चों पाल पाल कर। हम कहाँ जाए सर, हमने 3 बच्चा नौकरी लग रहा है हमारे। ये महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं मकान की समस्या को लेकर, और क्या कहता है और ये लोग कहाँ से आई हैं? क्या ये पहली बार आई हैं जन सुनवाई में या इससे पहले भी आ चुकी हैं? ये लगातार जन सुनवाई में आ रही हैं और इसके पहले भी ये जो है करीब 2-3 साल पहले जो है साकल रोड भगत सिंह वार्ड में जो है 21 मकान जो है वो प्रशासन ने अतिक्रमण के कारण तोड़ दिए थे। उसी की शिकायत देकर ये आज जन सुनवाई में आई हुई है और अभी आज 1-2 दिन पहले इनको फिर नोटिस मिले हैं कि इनके जो मकान है जो फिर टूटने वाले हैं, उसी डर से कि हमारे मकान अगर टूट जाएंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे और हमारा जीवन यहाँ पर 21 परिवार जो है वो विस्थापन की कगार पर है। मनोज, इससे पहले जब हमने जन सुनवाई की थी उसमें हमने देखा था कि जन सुनवाई में कुछ अधिकारी उपस्थित नहीं थे, तो क्या इस प्रकार की भी कोई समस्याएं हैं? अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं सारे? जी, आज सभी अधिकारी मौजूद हैं। नरसिंहपुर कलेक्टर जो रोहित सिंह जी हैं वो अभी दौरे पर हैं, बाकी जो अन्य जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो यहाँ पर जन सुनवाई मौजूद है और वो जन सुनवाई में लोगों की समस्या सुन रहे हैं। तो क्या इन महिलाओं की बात हो चुकी है अधिकारियों से? क्या कुछ आश्वासन मिला? अगर हो चुकी है उनकी बात तो जानने की कोशिश। आप अभी यहाँ पर गए थे जन सुनवाई में, आपने समस्या बताई, बोला क्या बोला उनने?
सर जो बोल रहा है कि जब तक हम जब नहीं आपका काम नहीं होने देंगे आपको भटिया जाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? ये बाबू बोल रहा है जो पावती देता है और दरखास्त में सील लगाता है। हमसे स्वयं बोला, क्या बोला कि आपका काम नहीं हो सकता जब तक हम बैठे यहाँ पे। अच्छा जी सर, हमने कहा सर हमसे कौन सी समस्या, हमने आपको क्या कर दिया सर, हमें रूटे हो। आप अभी जो वहाँ पर अधिकारियों के पास गए थे जहाँ जन सुनवाई में, वहाँ पर जो आपने उनकी समस्या बताई तो उन्होंने क्या आप बताया? क्या सर वहाँ पे तुमने दरखास्त ले ली कलेक्टर साहब ने, हमने बोला सर हमारी बहुत मजबूरी सर, हमारे साथ बहुत क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो उधर पे एसडीएम साहब बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो बेल केस है, ये तो बेल नरसिंहपुर भगत सिंह में जो 21 मकानों का विस्थापन हुआ था, उनको दूसरी जगह जो जगह मिली थी, उनके जो लगातार उनका सहयोग कर रहे थे और कोर्ट में भी उनके जो केस है उसको भी देख रहे थे। हमारे साथ पंकज गुप्ता है, पंकज गुप्ता से जानेंगे कि क्या मामला है। और जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जगह पर सरकारी अतिक्रमण है और उसके बाद एक वहाँ के जो रहवासी हैं उनकी जमीन है, और उनकी जमीन का जो मामला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तक चल रहा है, उसके बाद भी प्रशासन मनमानी पर उतरा हुआ है और जो वहाँ के व्यवसायी है उससे प्रशासन ने मिली भगत करके इन गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो रोजाना जीवन यापन करके अपना भरण पोषण करते हैं, उसके बाद भी प्रशासन कहीं ना कहीं रसूखदारों के चक्कर में पड़कर गरीबों के साथ अनदेखी कर रहा है, जिसका ये खामियाजा अब तक भुगत रहे हैं। विनोद जी बने रहिए। विनोद आप तक मेरी आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा मनोज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद चौक से गाडरवारा से जुड़ चुके हैं, तो हम गाडरवारा की तरफ रुक कर लेते हैं, फिर जानते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ समस्याएं हैं। गाडरवारा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी हम नरसिंहपुर की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ पर ऐसी मकान की समस्याओं को लेकर आई हैं जिनका 3 सालों से उसको लेकर समस्याएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। कलेक्टर से भी बात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई समस्या का उनका हल नहीं निकला है। क्या इस प्रकार की कोई समस्याएं यहाँ पर भी आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं खबर भारत की टीम को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि खबर भारत एक ऐसा चैनल है जो नगर शहर ग्रामों की समस्याओं को जन चौपाल के माध्यम से सभी को दिखा रहा है। एक बार जन चौपाल का असर गाडावारा शहर में भी देखा है। पहले ये जन सुनवाई का यह कार्यक्रम था, हमने देखा कि टाइम पर भी कभी कभी लेट भी हो जाता था, लेकिन गाडावारा में समय पर यह जन सुनवाई का कार्यक्रम चलने लगा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या पर यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, अपनी समस्या को लेकर आई हैं। उनकी समस्या पानी की समस्या है, आवास की समस्या है, मकान की समस्या है, और जो जमीनी जो शासन की योजना का जो उनको जो मिलना चाहिए फायदा, उसकी समस्या है। हमारे बीच में एक समाज सेवी महिला है जो आम आदमी पार्टी की लगातार आम आदमी पार्टी की सदस्य है, और लगातार जो महिलाओं की जो आवाज बनकर गाडावारा शहर में और क्षेत्र में उनकी सेवा से लोगों तक अपनी जो जनसेवा की बात पहुंचाती है। आज वो भी बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर जन सुनवाई गाडावारा में आई है, तो हम सीधे उनको आपसे मिलाते हैं। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारे बीच में है। मैडम क्या नाम है आपका? नाम टीना लमानिया है, मैं आम आदमी पार्टी महिला शक्ति जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? यहाँ पे कुछ समय से यहाँ सरकार की जो योजनाएं चली हैं, आवास की, झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, पट्टे से वंचित हैं अभी तक। इन लोगों को सरकारी जमीन भूमि तो मिल गई है, लेकिन पट्टे मुआवजा नहीं कराया है। तो कहने का इन लोगों की मांग यही है कि आज जो गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इसकी तरफ सरकार नहीं देती है। सरकार को इनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आज पट्टे की आवश्यकता है इन लोगों को, क्योंकि समय के चलते लोगों को ये भय रहता है कि कल कोई आके अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक क्रिया द्वारा इनके मकान ना तोड़ दे, इसलिए उनको भूमि दी जाए और इनको दिए जाए हर घर में। आवास योजना का लाभ मिले इनको, ना पानी की समस्या है, ना शौचालय की व्यवस्था है। वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं यहाँ के लोग। तो इनकी जो समस्याओं को शासन प्रशासन द्वारा कई सालों से गुहार लगा रही है जनता, लेकिन कोई सुनवाई।
केंद्र में बैठी सरकार कई योजनाएं तो लागू करती है। मुख्यमंत्री जी कई आश्वासन देते हैं कि हम सरकारी भूमि की योजना लागू कर रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं। ये महिलाएं फिर कहाँ से आई हैं, जिनको इस चीज का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कम से कम ऐसे हजारों घर हैं जहाँ पे ये सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर पालिका के जो सीएम है सिंह साहब, क्या इन लोगों की समस्या के लिए निराकरण के लिए पहल नहीं करते हैं? नहीं, इन लोगों के साथ तो मैं पहली बार आई, लेकिन इन लोग कलेक्ट्रेट तक गए हैं और सीएमओ साहब के पास भी ज्ञापन दिया इन लोगों ने। तो आज जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आश्वस्त कर देते हैं इन लोगों को कि आप लोगों के पट्टे बन रहे हैं, आपके रखे हैं, ऐसे झूठा आश्वासन देते रहते हैं। विगत दिनों मैडम जो कलेक्टर साहब का निवारण शिविर था, उस टाइम पे भी आवेदन लिए गए थे, अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जमीनी स्तर पर सरकारी प्रशासन सब सोया हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता है गरीब लोगों के ऊपर। सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई ज्यादा है, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो लोगों को जरूरत है वो जरूरतें पूरी नहीं कर रही सरकार। जी, सारी महिलाएं कौन से वार्ड से हैं? ये विवेकानंद वार्ड गाड़ावाड़ा से हैं। ये मरघटा के पास इनको सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है जनप्रतिनिधियों द्वारा, लेकिन उसको पट्टे इन लोग को दिए नहीं गए। तो आप देख सकते हैं समस्या, बड़ी संख्या में महिलाएं जिनके बीच में आई है, हम आपको मिलाते हैं। क्या समस्या अभी आपकी? सर, गाड़ावाड़ा बस दिया गया था जनवरी 2022। जोर से बोलें थोड़ा। जनवरी 2022 में गाड़ावाड़ा बस स्टैंड पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया था शासन द्वारा। हाँ। उसमें कुछ लोगों का सारे दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई। हाँ। वहाँ वही उसी भूमि पर खस नंबर 344, 345 पर मकान अतिक्रमण करके एक परिवार रह रहा है, कम से कम 10-12 वर्षों से रह रहा है। वो लगभग आधा से पौने एकड़ भूमि पे कब्जा किए हुए था। उनके 2 मकान तोड़ दिए गए। अब वो पुनः उसी भूमि पर फिर से मकान बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों जैसा। तो आपने पहले यहाँ पर जनसुनवाई में पहले आ चुके हैं आप? मैंने 11 तारीख को तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, नगर पालिका में तीनों जगह लिखित में सूचना दी थी जी। और कलेक्टर साहब आए थे उस दिन, कलेक्टर साहब को ही मैंने तो आपकी मांगे, तो क्या मांगे, विशेष मांग क्या है? मांग ये है कि वहाँ जो मंदिर है, वो मंदिर के सामने जो टपरिया बनाई जा रही है, जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटाया जाए वहाँ से। आप देख सकते हैं अतिक्रमण की मांग भी यहाँ पर लेकर आए। हमारे सामने एक अम्मा बैठी हुई है, उनके साथ ये महिला आई है। कहाँ से आई हैं आप? सररा से आए हैं, खड़ाई पंचायत से, जनपद चिचली से। जनपद चिचली, क्या समस्या है? समस्या ये है कि माता राम के साथ आए हम। माता राम 3 बहनें थी। हाँ। 2 बहनें जमीन खा रही हैं और आधी बेच भी ली, और हमारी सीराबाई को कह दी कि सीराबाई खत्म हो गई। पारिवारिक मामला है पूरा। तो इसकी शिकायत पहले की है आपने? इसकी शिकायत पहले भी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। वकील लोगों ने पैसा ऐसे खा लिए 20-30 हजार रुपए, कोई की जानकारी नहीं हुई है। परेशानी यानी लगातार परेशानी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अम्मा भी बैठी है। आप देख सकती हैं, ये महिला बुजुर्ग महिला है बहुत। क्या है अम्मा परेशानी? ये इनका पारिवारिक मामला है। 3 बहनें हैं, जिनमें 2 बहनें एक साथ रहती है। इन अम्मा को इनकी जो योजना का फायदा मिले, पारिवारिक जो बंटवारा रहता है, पारिवारिक बंटवारा में इनको फायदा नहीं मिला है। तो आप देख सकती हैं, बहुत बुजुर्ग महिला है। तो ये आज यहाँ जनसुनवाई में आई थी। तो मैं आपको बता दूं, जनसुनवाई आज ठीक है 11 बजे के बाद जो चालू होती है वो चालू हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिक आए थे। लेकिन आज खबर भारत के ने थोड़ा लेट कार्यक्रम, खबर भारत की टीम ने यहाँ बहुत जी बोले विनोद, हमने बहुत प्रयास किया सभी से जानने के लिए। सबने अपनी बात मुझको बताई। लेट कार्यक्रम होने के कारण हम आपको यह सारी जानकारी आपको नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो खबर भारत का जन चौपाल का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो अमला है, कहीं ना कहीं उनको यह मालूम है कि खबर भारत की टीम जनसुनवाई के कार्यक्रम में पहुंचेगी तो ठीक टाइम पर यह जनसुनवाई का कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन एक समस्या ज्यादातर यह देखी जा रही है, नागरिकों को भरोसा तो जी। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि इस बार जो जन सुनवाई हुई है, इसमें कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है? समस्या के निराकरण वाला कोई व्यक्ति नीचे नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, कागज लेके उनको फिर आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो जाएगा। लगभग यहाँ से 150-200 लोग यहाँ से चले गए हैं। सबसे पूछा, उन्होंने कहा भैया आज कागज देके हम जो यहाँ तहसीलदार साहब बैठे हैं, कागज देके उन्होंने कहा कि हम इसको देख लेंगे, निराकरण करेंगे। अब जैसी भी अब आगे अगली जो जनसुनवाई होगी उसमें हम बता पाएंगे आपको कि क्या कितने के निराकरण इस जनसुनवाई में हुए।
विनोद हमारे साथ बने रहिए। हम इंदौर की तरफ रुख कर लेते हैं। इंदौर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से जहीन खान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जहीन, जिस तरीके से अभी हमने पिछले 2 जिलों में देखा, जैसे कि नरसिंहपुर में देखा कि महिलाएं कुछ मकान की समस्याओं को लेकर आई थी, गाडरवारा में इसी तरह कुछ मकान के पट्टे को लेकर, तो कोई आप जो पारिवारिक विवाद होता है उसको लेकर, ऐसी कई तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं लोग। तो यहाँ इंदौर में लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं? क्या ऐसे भी कई लोग वहां पर पहुंचे हैं जो पहले भी आ चुके हैं और फिर से आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर? जी जहीन। निश्चित तौर पे जैसे बात की जाए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बात की जाए जन सुनवाई की, तो इंदौर में आज जन सुनवाई जो उपायुक्त महोदय के यहाँ पर जन सुनवाई का प्रोग्राम चल रहा है, इसी कड़ी में जो है यहाँ पर काफी लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आए। उसी कड़ी में हमारे साथ में एक महिला, बड़ी बात यह है कि एक अनोखा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर 5 साल से अपने पति को ढूंढ रही ये महिला जो है काफी नर्वस नजर आई, काफी चिंतित नजर आई कि 5 साल से उनके पति वो कहीं क्या बोल सकते हैं कि कहीं एक तरीके से गायब, गुमनाम तरीके से गायब हो गए हैं और अभी तक मिल नहीं पाए। तो उन्हीं को लेकर ये कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, 50 से ज्यादा आवेदन दे चुकी है। अब उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। पति का गायब करने के बाद मैं चली थाने गई। जिस दिन पति से मरवा के मेरे को मरवा के बाहर निकाल दिया, 2 दिन खून में पड़ी रही बाहर में रोड पर। थाने गई, बाणगंगा थाने, त्रिव्याटी साहब वहाँ कहीं रिपोर्ट नहीं लिखा, लौट के आई। मेरे को एम ले जाके एक पट्टी करवा के पुलिस वाले रोड पर छोड़ दिया। दूसरी रात भी खून पे पड़ी रही। तीसरी रात मानी पति का गायब करा, सामान सारा घर का उठाए ले गए, दीवार का तोड़ा फाड़ी करके, और पड़ोसी घनश्याम दर्जी मकान तोड़ के डबल अपना मकान एक कर लिया। रामरती बाई आई केनी घर में तोड़ा फोड़ी करने लग गई। रोज सब सामान उठा के ले जा, कपड़े उठाए ले जा, घर में घुस के घनश्याम रामरती बाई घुस के। पुलिस ने किस तरह की मदद की? 5 साल से आप भटक रही हैं, कोई मदद मिली? पुलिस वाले में जाती हूँ, कागज का फाड़ के फेंक देते हैं। भाई तू बाहर से कागज लिखवा के लाओ, मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। बाहर से रिपोर्ट लिखवा के ले आती हूँ, 200 रुपया 300 लग रहा। पुलिस वाले हाथों हाथ फाड़ के फेंक दे रहे हैं। भाई 1 महीना रुको, मैं तुम्हारा न्याय करवाता हूँ। अभी आपके पति जिंदा है या गायब है? क्या स्थिति में आपके पति की? अभी पड़ोसी का रामरती बाई का घनश्याम का सामने करे तो मालूम पड़े कि पति जिंदा है कि मर गया। मेरे को मालूम नहीं है कि मैं दुनिया में ढूंढ आई, कोई भी बता नहीं रहा। कि कोई कहता है कि दिल्ली में है, कोई कहता है कि साधु हो गया, बाकी ये मालूम नहीं पड़ रहा कि जिंदा है कि मर गया। तो आपके पति का किसी से विवाद था? किस पे शक है आपको जो जिसने गायब किया आपके पति को? किसी का विवाद नहीं था। रामरती बाई खर्ची पगार लेके खाती रही, चोरी मेरे चोरी खाती रही। पहले मैं मालवी नगर में थी, वहाँ से खाली करके कमरा यहाँ रामरती पीछे आई और मेरे पड़ोसी दर्जी के घर में आई के और मेरे पति का बुलवा के। आज क्या गुहार लगाई है? क्या पुलिस ने आश्वासन दिया? अभी पुलिस वाले जाती हूँ थाने में, बैठी रहो। अभी आ रहे टीआई से, बैठे रहो। शाम सुबह से 6 बजे तक बैठी रहती हूँ। बैठे भाई अभी पुलिस वाले छुप जाते हैं। भाई तुम्हारे कोई बोलने वाला नहीं ना, अब मैं क्या करूँ, नहीं तुम तुम्हारा न्याय करवाता। ये थी हमारे साथ में कंचन बाई। आप देख सकते हैं 5 साल से अपने लापता पति को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ में बात की जाए तो एक और हमारे साथ में महिला जुड़ी है, जिनको जो है मकान मालिक के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे भी जानेंगे हम क्या है पूरा मामला। मकान मालिक, हाँ, दुकान का विषय है। हमने भोजनालय डाला था, राठौर भोजनालय का, तो उन्होंने 15,000 मांगे थे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी, हम लोग को 10,000 रुपए एडवांस दिए। क्या शिकायत लेके आया जाए? आप आज आवेदन देने आई, एक थाने में, एक एसपी ऑफिस में दे रही हूँ, एक कलेक्टर दे रही हूँ। तो क्या मांग है आपकी? पुलिस से क्या मदद चाहते हैं आप? मेरे को तो मतलब मेरा जो सामान गया है या मकान मालिक ने रखा है या किसी ने भी रखा है, मेरा या तो पैसा दे दे या सामान दे दे। वो जो मैंने डाउन पेमेंट दिया था वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। अच्छा, इस पर मकान मालिक से परेशान है आप? जी। हमारे एक और जो है हमारे साथ में जुड़े हैं वीर जी, उनके भाई द्वारा जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मकान से बेदखल कर दिया गया है। 3 साल से वो भी परेशान हो रहा है और अपनी जन सुनवाई में समस्या लेकर आए। जानेंगे क्या कुछ उनका पूरा है मामला, बताइए। पिताजी के 3 साल क्या नाम ध्यान, तो माधव सिंह नाम है मेरे पिताजी का। 3 सालों का उनका ध्यान हो गया, उसको मकान में लालच पैदा हो गया। उसने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे को भी निकाल दिया। मैं 3 साल से दुख भरा जीवन काट रहा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं किराए देने के लिए मकान के लिए। मेरे पीठ में पथरी हो गई है।
मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरे घर जाना चाहता हूँ। मैं जीवन से हार चुका हूँ। दादा रोइए मत, आप जो है जरूर आपकी सुनवाई होगी। हमारे चैनल के माध्यम से खबर भारत जो है खबर को प्राथमिकता से उठाएगा और जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने की भी कोशिश करेगा। अगर आपका इस तरीके का मामला सामने आया है तो खबर भारत जो जन चौपाल कार्यक्रम वो आप जैसे लोगों के लिए ही हमारा प्रोग्राम चलाया गया है। आप रोइए मत, आप जो है आपका पक्ष बताइए। पुलिस से मदद चाहता हूँ, मेरे को मेरे घर में भेजा जाए। जो मैंने मेहनत से मकान बनाया था उस पर मेरा भाई का कब्जा हटाया जाए। मैंने मेहनत से बनाया मकान, मेरे को मेरा मकान चाहिए। मेरे बच्चे पत्नी बच्चे सब रोड पे सो रहे, मैं परेशान हूँ। ये देख सकते हैं आप इंदौर की पीड़ा किस तरीके के है। एक तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी लागू है, लेकिन जो है उसको भी दरकिनार कर जो लोगों में किसी प्रकार का खौफ नहीं है। जहीन, इनकी क्या यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है? क्या कुछ आश्वासन मिला है इन्हें? और जिस तरीके से वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि उनकी क्या कुछ व्यथा है जो उनके अश्रु के जरिए निकल आई है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके समस्याओं का निराकरण हो। इसके लिए हम, अगर उनकी अधिकारियों से बात हो चुकी है तो आप भी उनसे बात करके देखिए कि आखिर क्यों उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, क्यों इतने लंबे समय से भटक रहे हैं, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। क्या कहना है जो आप जो है परेशान हो रहा है? अधिकारी क्या कह रहा है? सर मैं थाने पे जाता हूँ तो बोले तुम्हारा भाई जब गुंडा है तो आप कुछ दिनों के लिए मकान खाली करके चली आओ। मैं जब से मकान खाली करके चली गया पुलिस के कहने से, तो मेरे भाई ने मकान पे ही कब्जा कर लिया। अब मैं मकान में कैसे जाऊँ आप बताओ? पुलिस तो उसका कोई खुलासा नहीं करती। बोले कहा तुम जाओ, हम आते। अधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं या पुलिस मदद कर रहे? कोई पुलिस मदद नहीं करती हमारी, बाहर से कहती चली आओ बोले। और मेरा भाई अगर ऐसे में मेरे हाथ पांव तोड़ देगा, गुंडा किस्म का इंसान है, तो मैं कहाँ जाऊंगा मेरी मदद में? ये देख सकते हैं अम्मा, आपकी पुलिस अधिकारी मदद नहीं कर रहे, मेरा मदद नहीं कर रहे। मकान भी लिखवा लिया है रामवती भाई, मकान से बाहर निकाल दिया था। अभी 2 महीना बाहर में पड़ी थी, किराए का मकान में रहती थी। सारा सामान उठाई ले गई घर से, कह रही खाली करो नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। एक लड़का है मेरे पास। ये देख सकते हैं आप इंदौर की स्थिति। ये 2 पीड़ित है, इन दोनों को न्याय ही नहीं मिल रहा है और दोनों ही जो है अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से जो है इनको मदद नहीं मिल पा रही, यह कहते नजर आ रहे हैं। जहीन, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ का जो प्रशासन है काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है, जिस तरह से लोग समस्याएं लेकर आए हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और जिस तरह से इससे पहले भी अभी एक महिला आई है जिनके पति खो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है, और जिस तरीके से प्रशासन का ये चेहरा कहना चाहिए सामने आता है तो काफ़ी बुरा लगता है, जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में। बस हम यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर एक्शन ले। जहीन, हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार फिर नरसिंहपुर की ओर रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरसिंहपुर से मनोज नोरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम नरसिंहपुर की तरफ रुख कर लेते हैं। मनोज, एक बार फिर बताइए वहां पर क्या कुछ समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं? अभी हमने इससे पहले देखा था और अभी तक हमने जितने भी जिलों में देखा है सब जगह लोग ज्यादातर मकान की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर और किस प्रकार की समस्याओं को लोग लेकर पहुंचे हैं और क्या किसी का यहाँ पर निराकरण हुआ है? जी, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो आज एक गाडाबारा की महिलाएं भी आई हुई हैं, जिनकी जो प्रथम किस्त आ चुकी है, द्वितीय जो किस्त आनी थी उस पर रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ एक और है सुबोध नौरिया, पहले हम उनसे जानना चाहेंगे। सुबोध, यहाँ पर आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? मैं एक शिकायत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। असल में क्या है, मैंने 1 माह पूर्व नगर पालिका नरसिंहपुर में एक RTI लगाई, जिसमें मैंने वैध मैरिज गार्डनों और भवनों की जानकारी मांगी। लेकिन नरसिंहपुर में लगभग 10 वर्षों से यहाँ पे शादी समारोह हो रहे हैं, मैरिज गार्डन बनाए, लेकिन एक भी वैध पंजीयन में नहीं। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं, अभी तक तो नहीं कि मैं आया हूँ जन सुनवाई में शिकायत कर रहा हूँ। आपके पास में, घर के पास में कोई मैरिज गार्डन है? दिक्कत होती है? मेरे पास में नहीं, मैं एक RTI कार्य करता हूँ, मैं ऐसे मुद्दों को उठाता रहता हूँ। ये थे हमारे साथ सुबोध नौरिया जो RTI कार्यकर्ता है, और जो गार्डन है, गार्डन में जो पंजीयन नहीं है या जो सुविधा नहीं मिलते, उनके खिलाफ लगातार ये अपनी आवाज उठाते रहते हैं। और हमारे साथ एक महिला है जो हम जिनका बता रहे थे आपको कि इनकी प्रथम किस्त इनको मिल चुकी है, द्वितीय किस्त के लिए लगातार ये परेशान हो रही है, जन सुनवाई में आ रही है। क्या नाम है आपका? चंपाबाई नौरिया। चंपाबाई, आज क्या है, किस लिए यहाँ पर आई हो? जो मेरी दूसरी किस्त रुकी है उसके लिए आई है सर। वो बहुत परेशान कर रहा है। उनके बाद क्यों रुक गई? कमालो ने कहा रुकवा देगी, मेरे पता नहीं। कब से रुकी हुई है? दिसंबर से रुकी है। दिसंबर से? जी, इसी दिसंबर से। जी।
दिसंबर में अपना लैंड हाइट हो गया था, जिसका अपन ने कवरेज डॉक्यूमेंट पटवारी को दे दिए थे और फोटो वगैरह जियो टेक्निक सब हो गए। तो उसने कहा कुछ दिन बाद आपका पैसा डला जाएगा, लेकिन डेट पे डेट देता रहा और फाइनली 23 फरवरी को अपना पैसा डलना था, लेकिन एक दिन पहले आके बता रहा कि किसी ने आपके अरुण तिवारी ने रोक लगा दिया आपको। अरुण तिवारी क्या दिक्कत है? सर ये तो मालूम नहीं है, वो दावा कर रहा है कि उसके पीछे उसका प्लॉट है, तो मेरे को रास्ता चाहिए थी। तो इसने सर सितंबर में बिना नोटिस सरकारी लैट्रिन बाथरूम खुलवा दी थी। अब इसको निकलने के लिए 10-12 फीट की जगह मिलती थी। इसका कहना है कि हम पूरा लेंगे, जिस तरीके से हमने तुम्हारे सरकारी लैट्रिन बाथरूम खुलवा दिए, तुम कुछ कार्रवाई नहीं करवा पाए हमारे ऊपर, तो अब हम तुम्हारा ये मकान भी तोड़वा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कहीं भी लगा दूंगा, सब कर दूंगा। तो इस बहुत से लोग उससे सर मिले हैं, तो अपनी किस्त रुकवाइए। नगर पालिका प्रशासन ने क्या सर प्रशासन ने गवाही मांगा हमसे कि आप गवाही मतलब कि दीजिए लिखे, तो हम उस पर एक्शन लेंगे कि भाई आपकी किस्त रुकी है, कोई गवाही दे दे कि आप लोग कौन कौन रहते थे, तो हम किस्त डालने तैयार है। तो इस पर सर उस समय के तहसीलदार थे आर के ढमोले सर, कुछ समय बाद डिप्टी कलेक्टर हो गया, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सीधे साइन करके सब दे दिए। क्या नाम? मेरा नाम योगेश नोरिया। ये योगेश नोरिया जो आए हुए थे अपनी मकानी समस्या को लेकर, कुछ लोग हैं कि जो जमीन पर जो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? महाराज आज यहाँ पर आए हो, क्या समस्या लेकर आए? कलेक्टर साहब के आवेदन दिए थे, वो चौपाल में गए थे, जब भी दिए तो कोई सुनाई नहीं हुई। हम किस चीज का आवेदन दिए थे? जो क्या है, जो हमारी जो पूर्वों से जो कुल देवी है खेरापति, उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया, और जो शमशान घाट है और कुछ 7-8 किसान भी हैं, जिनका रास्ता भी बंद कर दिया गया है, और आने जाने से दिक्कत है। और कहता है अकेली महिला नहीं आएगी, नहीं तो हम बेइज्जती होगी। कौन बोलते हैं? वो जो जिसने खेत लिया, किसने लिया है? हरियाणा का। हरियाणा के जी। कितनी जमीन ली उन्होंने? उसने शायद 19.5 एकड़ है। तो जो आप लोगों की जमीन है वो सरकारी जमीन होगी या आप लोगों की जमीन होगी, वहाँ उससे कुछ क्या उनको क्या दिक्कत है? बीच में है सर मंदिर बीच पे, मंदिर बीच में, तो आप वो जाने नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो वहाँ जाने के लिए रास्ता तो होगा, पहले जब मंदिर बना था पहले तो अभी भी की है ना जो जगह, अभी भी की है, तो उसने पूरा रास्ता रोक दिया। मंदिर नहीं जा पा रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहा है, शमशान नहीं जा पा रहा है, हमारी वहाँ खेती भी नहीं जा पा रहा है। कितने किसान ऐसे हैं जो वहाँ परेशान? वो तो कच्छ में तो 10-15 किसान, 10-15 किसान। तो वहाँ जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता रहता है? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। आपने सर पटवारी जो है वहाँ पर जानना चाहा कि यहाँ पर कोई सरकारी रास्ता हो या जगह हो? कलेक्टर साहब बात कर गए थे चौपाल के, जब भी भाई ज्ञापन सौंपे थे मैंने, तो अभी लोग कोई समस्या नहीं हुई। हम लोअर नाम राजा रामपुर, ये थे राजा रामपुर में ढोवारा गाँव से आए हुए थे, जो बाहर से जो व्यक्ति हरियाणा से कोई व्यक्ति आए हुए हैं, जिन्होंने 29 एकड़ जमीन खरीदी है। और अभी जो गांव के 15 से 16 परिवार जो है वो अब मंदिर भी नहीं जा पा, और शमशान घाट जो है वहां जाने के लिए भी इनके पास अब रास्ता नहीं। रास्ते की मांग को लेकर ये ग्रामीण जो है आज मंगलवार जनसुनवाई में रशीदपुर। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, और हमारे साथ गाडरवारा से भी विनोद चौक से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अभी क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। हम चाहेंगे कि गाडरवारा की ओर रुख किया जाए, जहाँ पर हम बता पाएं कि वहाँ पर लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। विनोद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम नरसिंहपुर की ओर ही रुक कर लेते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने जो हमारे संवाददाता हैं उन्हें धन्यवाद दे देते हैं कि कितनी धूप है उसके बाद भी हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हुए हैं और जन चौपाल के माध्यम से उन्हें यहाँ जन सुनवाई में जो भी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं उसे बता रहे हैं। इतनी तेज़ धूप में वो खड़े हुए हैं, तो हम उन्हें पहले धन्यवाद दे देते हैं कि बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संवाददाता अलग अलग ज़िलों में खड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरह की
की समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। कोई अतिक्रमण की समस्या को लेकर पहुंचा है, तो कोई पारिवारिक विवाद की समस्या को लेकर पहुंचा है, तो कई लोग मकानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी मामले थे जिनको देखने में ही बहुत दर्द हो रहा था। जिस तरीके से एक बुजुर्ग को हमने देखा कि वो अपने पारिवारिक विवाद को लेकर पहुंचे थे, जिनके आंसू निकल आए। और हमने एक और महिला को देखा जहां पर वो अपने पति को लेकर पहुंची थी, उनके पति के मामले को लेकर पहुंची थी, जहां पर काफी नर्वस नजर आ रही थी वो, और उन्होंने सब जगह शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और प्रशासन का इस तरह का जब रवैया सामने आता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि जनता जिस तरीके से प्रशासन को, शासन को चुनती है कि उनकी समस्याओं का निपटारा होगा, उनकी जो मूलभूत समस्याएं उन्हें मिल पाएंगी, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी जाती है तो वो ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नज़र नहीं आता है। और हमने अभी देखा कि जन सुनवाई में किस तरह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। बस अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।